हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 3 से 4 साल तक की बेबी के लिए बहुत ही प्यारा सा सूट बनाना सिखाते हैं। कुर्ती और अफ़गानी शलवार। इस तरीके से इसकी लंबाई हमने 14 इंच ली है और इस तरीके से इसकी लंबाई 20 इंच है। हमने ये सिंगल पीस रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। इतना ही पीस हम एक और काट लेते हैं। 2 पीस लेने हैं ये हमें फ्रंट और बैक के लिए। इसको हम डबल कर लिया है, एक बार और हम इसको डबल कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें तिहरे पैर से 4 इंच का निशान लगाना है और लंबाई में हमें ये 5 इंच का निशान लगाना है। अब हमें इसको इस तरीके से निशान के नीचे से सीधी लाइन खींच लेनी है। ये देखिए हमने इस तरीके से खींच ली है। अब अंदर की तरफ से आधा इंच की हम फिटिंग कर देते हैं इस तरीके से और यहाँ से बीच से 1 इंच की कर देते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से इसकी फ़िटिंग कर दी है। ये हमने 8 इंच में फ़िटिंग की है। यहाँ से हम चाक खोल लेते हैं बाकी बचे हुए कपड़े में। ये देखिए यहाँ से हमने 8 इंच में इसकी फ़िटिंग की है। अब हम इसको यहाँ से तिहरे का गोल कर लेते हैं। कंधे को अपने यहाँ से हमें गोल कर लेना है। 2 इंच का हम गले की चौड़ाई में निशान लगाते हैं और 2 इंच का ही गले की लंबाई में निशान लगाते हैं। इस तरीके से इसको चौकोर कर लेते हैं। अब हम इसमें गोलाई कर देते हैं। हमें फ्रेंड्स इसमें सिर्फ इतना ही निशान लगाना है। यहाँ से सिर्फ हल्का सा ढालदार निशान लगाना है। अब हम इसको काट लेते हैं। ये देखिए ये हमने काट लिया है। यहाँ से हम फिटिंग के नीचे से चाक का निशान लगा देते हैं। अब ये हमारा प्लाजो का कपड़ा है, 20 इंच की लंबाई का है, अफ़गानी शलवार का और 20 इंच की चौड़ाई का है। ये हमारा चौकोर पीस है। 2 पीस रखे हैं ये हमने इस तरीके से। इसको हम डबल कर लेते हैं एक बार और। यहाँ से हमें इसका 7 इंच पर निशान लगाना है और लंबाई में हमें 9 इंच का निशान लगाना है। इस तरीके से इसको चौकोर कर लेना है। अब यहाँ से हमें इसमें गोलाई कर देनी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका बेबी नॉर्मल है तो आप इस तरीके से कटिंग कर सकती हैं और अगर हेल्दी है आपकी बेबी तो आपको आसन को इस तरीके से कटिंग करना लेना है जिससे नीचे की साइड से इसका आसन चौड़ा हो जाता है और बेबी के ये टाइट नहीं रहता है। यहाँ से नीचे की साइड से हमें 1 इंच पर निशान लगा लेना है और इसको इस तरीके से मिला लेना है आसन से ऊपर से अपने। अब हमें इसको कटिंग कर लेना है। हमने इसके बाद वाले हिस्से पर निशान लगाया है। इस तरीके से इसको काट लिया है। ये हमने इस तरीके से 4 इंच की 2 पट्टी ली है और इस तरीके से 8 इंच की है। ये 8 इंच और 4 इंच की है। इसको हमें डबल कर लेना है और यहाँ पर हमें चुन्नटें डालनी है और इसको यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है। इसको हम आपको सिलाई में बताएंगे। ये हमारा स्लीव्स का कपड़ा है। इस तरीके से ये 10 इंच का है और इस तरीके से भी 10 इंच का कपड़ा है ये। इसको हमें काट लेना है। चौकोर कपड़ा हमें काट लेना है। इसको रुमाल की तरह मोड़ देना है। अब इसको एक बार हमें और मोड़ देना है। ये देखिए एक बार और हम बता देते हैं। ये मोड़ा है इस तरीके से और अब इस तरीके से इसको मोड़ लेते हैं। यहाँ से हमें 1 इंच का निशान लगा लेना है और इसको तिरछा कर देना है। ऊपर से भी हमें 1 इंच का निशान लगाना है और इसमें गोलाई कर देनी है। ये हम पफ वाली स्लीव्स बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से हम इसको अलग अलग कर लेते हैं और अब हमें इसमें इस तरीके से करते हुए यहाँ पर 2 से 3 इंच तक पर आप कट का निशान लगा सकती हैं अपने कंधे के हिसाब से। नीचे की साइड भी हमें 2 से 3 इंच तक निशान लगा सकते हैं। चुन्नटें डालने के बाद आप अपनी पट्टी से माप लीजिए। ये देखिए ये हमारी इस तरीके से हमने 2 इंच की पट्टी काटी है स्लीव्स में आगे की तरफ लगाने के लिए। लंबाई में हमें इसको 9 इंच रखना है।
आप अपनी बेबी के हिसाब से भी इसको रख सकते हैं। यहाँ से अलग अलग कर लेना है। ये देखिए 2 पट्टी हमारी हो गई हैं। अब ये हमारी पाइपिंग है, इसको हमें बिल्कुल फुल रेब की काटनी है और 1.5 इंच की चौड़ाई पर काटनी है। इसको हमें इस तरीके से कटिंग कर लेना है। ये हमने 2 पाइपिंग गले के लिए काट ली हैं। अब यहाँ से ये हमने सीधी पट्टी काटनी है 1 इंच की, अपने कुर्ती के पल्ले में लगाने के लिए। दोनों पट्टी हमें ऐसे ही काट लेनी है। ये लास्टिक ली है हमने 18 इंच की लास्टिक ली है। आप अपनी बेबी की बेल्ट के हिसाब से ले सकते हैं। ये हमारा आसन है। आसन पर हमें इस तरीके से दोनों पीस ले लिए हैं हमने, शलवार के मिलाकर रख लिए हैं और आसन पर सिलाई लगा ली है। डबल सिलाई हमें आसन पर लगानी है। दोनों आसन पर हमें इसी तरीके से सिलाई को लगा लेना है। अब ये नीचे का हमारा शलवार का मोहरी है, इसमें हमें चुन्नटें डालनी है और जो हमने अपना कपड़ा काटा हुआ था सीधी पट्टी 4 और 8 इंच की, उसके बराबर कर लेना है इसको चुन्नटें डालकर। चुन्नटें आप किसी भी तरह की इसमें डाल सकती हैं, जिस तरह की भी आपको चुन्नटें आती हों आप उसी तरह की इसमें चुन्नटें डाल सकती हैं। देखिए हमारा ये कपड़ा बिल्कुल इतनी ही हमने चुन्नटें डाली हैं जितना हमारी ये पट्टी है। इस पट्टी को हमें उल्टी तरफ को रखना है फ्रेंड्स। इस पट्टी को हमें उल्टी तरफ को रखना है और सीधी तरफ को इस पट्टी को पलटना है। ये देखिए हमें अंदर की तरफ को करते हुए इस पर एक सिलाई लगा देनी है। दोनों मोहरी पर हमें इसी तरीके से पट्टी लगाकर चुन्नटें डालकर पट्टी लगाकर तैयार कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से हमारी पट्टी लग गई है। दूसरी पट्टी भी हमने ऐसी ही लगा ली है। अब हम अपनी शलवार की साइडों में सिलाई लगा देते हैं। इस तरीके से यहाँ से पक्का कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा सा इसमें सिलाई लगा दीजिए। हमें इसमें ज़्यादा सिलाई नहीं लगानी है, थोड़ी थोड़ी सी सिलाई लगानी है, एक पैर से थोड़ी सी ज़्यादा। फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हमें दोनों तरफ इसी तरीके से इस पर सिलाई लगा देनी है। एक सिलाई हम इस पर आसन पर और लगा लेते हैं। हमें यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है। ये हमने सिलाई लगा ली है इस पर। अब हमें ऊपर से नेफा मोड़ना है इसका। लास्टिक ली है जो हमने, इससे हमें थोड़ा सा फालतू नेफा रखना है ताकि हमारी लास्टिक इसमें को आराम से फिर जाए। ये देखिए इस तरीके से हम अपना पूरा नेफा मोड़ लेते हैं। नेफे को हमें बिल्कुल बराबर मोड़ना है, कम और ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ से हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं। ये देखिए लास्टिक पिरोने के लिए हम 2 इंच के करीब यहाँ से छोड़ देते हैं। अब लास्टिक सेफ्टी पिन पिरो लिया है हमने और इसको नेफे में इस तरीके से डाल देते हैं। पीछे की साइड से ये खिंच जाती है। इस तरफ निकाल लेते हैं हम लास्टिक को और इन दोनों पीस को मिलाकर इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर पक्की सिलाई लगानी है हमें 2-3 सिलाई, जिससे हमारी लास्टिक खुले नहीं। अब हम इसको खींचकर बराबर कर लेते हैं। ये देखिए ये इसका खुला हुआ हिस्सा है, यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। एक बार और इसको खींच लेते हैं और इसके ऊपर बीच में एक सिलाई लगा देते हैं। सिलाई को लास्टिक को हमें खींचते हुए लगाना है, आगे से भी और पीछे से भी, जिसमें अच्छी तरह लग सके। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी स्लीव्स हैं। स्लीव्स में जहाँ पर हमने कट लगाया हुआ है वहाँ से हम चुन्नटें डाल लेते हैं इसमें। ये आगे की तरफ हमने चुन्नटें डाल ली हैं। ये गोलाई वाला हिस्सा है हमारा, ये ऊपर की तरफ कंधे में लगेगा, इसमें भी हम चुन्नटें डाल लेते हैं। इस तरह की हम स्लीव्स बनाते हैं तो हमारी पफ काफ़ी अच्छी आती हैं। ये देखिए हमने दोनों तरफ
इसमें पफ डाल लिए हैं। अब जो हमारा सीधा हिस्सा है, गोलाई वाला हिस्सा हमें कंधे में लगाना है और जो हमारा सीधा हिस्सा है उसमें हमें ये पट्टी लगानी है। फ्रेंड्स, एक बार और हम बता देते हैं, हमें गोलाई वाला हिस्सा कुर्ती में लगाना है और सीधे हिस्से में हमें ये पट्टी लगानी है। ये आगे की तरफ स्लीव्स में हमारी पट्टी आ जाएगी। अब हम इसको इस साइड को मोड़ लेते हैं अंदर की तरफ और इस पर एक सिलाई लगा लेते हैं। दोनों स्लीव्स हमें अपनी इसी तरीके से तैयार कर लेनी है। इससे हमारी पफ बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ये देखिए, हमने स्लीव्स को इस तरीके से तैयार कर लिया है। इस तरीके से डबल करते हुए ये सिलाई लगा लेते हैं इसमें बाद में। ये हमारा कुर्ती है, इसके गले को हम 2 इंच हमने काटा हुआ है, 2 इंच आगे की तरफ और बढ़ा लेते हैं। 2 इंच हमें गले को और बढ़ा लेना है। 4 इंच का गला हमें करना है। यहाँ से आधा इंच के अंदर की तरफ को करते हुए फ्रंट के पीस में हमें गहराई कर लेनी है कंधे की। ये हमने इस तरीके से गला काट लिया है और इसमें गहराई भी कर ली है। अब ये हमारा बैक का पीस है, इसमें हम 3 से 4 इंच तक पीछे की तरफ से खोल सकते हैं। ये पट्टी है हमारी, इस पट्टी को हमें इस पर लगाकर तैयार कर लेना है। ये हमने पट्टी तैयार कर ली है अपनी। फ्रेंड्स, थोड़ी सी वीडियो हमें फास्ट करनी पड़ती है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगर हम बहुत बारीकी से सारी चीज़ दिखा देते हैं तो अगर आपको ड्रेस बनानी है तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। हमने इसमें सब कुछ बताया हुआ है, आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। ये हम कंधे पर सिलाई लगा रहे हैं दोनों कुर्ती के। अब हमें गले पर पाइपिंग लगानी है। ये हम बैक साइड से खुला हुआ हिस्सा है, पाइपिंग को हमें उल्टी तरफ को रखना है और हल्का हल्का सा खींचना है और सीधी तरफ को हमें पलटनी है। ये देखिए हमारी चारों तरफ से कितनी अच्छी तरीके से पाइपिंग लग रही है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट देते हैं और अंदर को इसको इस तरीके से हमें मोड़ना है। 2 बार अंदर की तरफ को मोड़ते हैं। इसका अंदर का कपड़ा पाइपिंग का हमें काटना नहीं चाहिए, जिससे ये हल्की सी टाइट हो जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ बैठती है। फ्रेंड्स, इस तरह की पाइपिंग का कपड़ा आप किसी भी ड्रेस में पाइपिंग लगा रहे हों, आप अंदर से कपड़ा मत काटिएगा इसका, इससे आपकी पाइपिंग बहुत अच्छी बैठेगी। ये देखिए हमारी पाइपिंग भी काफ़ी अच्छी बैठ रही है। इसी तरीके से हमें मोड़ते हुए दोनों तरफ से तैयार कर लेनी है। ये हमने यहाँ पर लुप्पी लगा दी है एक, इस साइड में हम बटन लगा लेते हैं। अब हम इसमें स्लीव्स हमने आपको तैयार करनी बताई हुई है, इस तरीके से माप लेते हैं उसको। हमारी स्लीव्स थोड़ी सी चौड़ाई में कम है तो हम एक चुन्नट खोल लेते हैं इसकी। अगर आपकी स्लीव्स बड़ी बैठ रही हैं तो चुन्नट डाल लीजिए और अगर छोटी बैठ रही हैं तो चुन्नटें खोल लीजिए, एक इस साइड से और एक इस साइड से। इस तरीके से करते हुए हमें दोनों स्लीव्स को लगा देना है। ये देखिए कितने प्यारे इसके पफ बैठ गए हैं, बहुत अच्छे इसके पफ बैठ गए हैं। यहाँ से अब हम इसको उल्टा कर लेते हैं और फिटिंग की सिलाई लगा देते हैं इस पर। हमें इसमें थोड़ी थोड़ी सी ही फिटिंग की सिलाई लगानी है क्योंकि हमने इसको ज़्यादा चौड़ा नहीं काटा हुआ है। यहाँ तक हम इसमें जहाँ तक फिटिंग दी हुई है चाक छोड़ देते हैं। चाक हमें थोड़े से ज़्यादा छोड़ने हैं। इस साइड भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखिए ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है। फ्रंट की नीचे की साइड से हमें थोड़ा सा मोड़ लेना है, आधा इंच से थोड़ा कम मोड़ना है। इस तरीके से सिर्फ फ्रंट का मोड़ना है, ये हमें बैक का नहीं मोड़ना है। फ्रंट का पीस हमने मोड़ लिया है। अब हमने जो 1 इंच की पट्टी काटी थी उसको इस तरीके से अंदर की तरफ को मोड़ते हुए, फ्रेंड्स ये हमने सीधी पट्टी काटी हुई है कुर्ती पर लगाने के लिए। सीधी पट्टी ही हमें पल्ले पर लगानी है, रेब की पट्टी नहीं लगानी है कुर्ती पर। हमें नीचे के पल्ले पर सीधी जगह पर हम हमेशा सीधी पट्टी लगा लेते हैं।
जिससे इसमें फिनिशिंग आती है। रेब की पट्टी सही नहीं बैठती है सीधी जगह पर। ये देखिए अंदर की तरफ को इस साइड को भी मोड़ते हुए हमें इस पट्टी को लगा लेना है। अब हमें यहाँ से 1 से 1.5 इंच के करीब, ये देखिए आप इसकी दूरी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। दूसरी पट्टी की 1 इंच के गैप पर भी दूसरी पट्टी लगा सकती हैं और आधा इंच के गैप पर भी दूसरी पट्टी लगा सकती हैं। अगर आपसे इस तरीके से लग रही हो तो ठीक है, नहीं तो निशान लगा लीजिए पहले स्केल से सीधी पट्टी लगाने के लिए, उसके बाद पट्टी को लगा लीजिए। इस साइड से भी हमें मोड़ते हुए इसी तरीके से अपनी पट्टी को तैयार कर लेना है। अब हमें यहाँ से चाक मोड़ने हैं। सीधे हिस्से से ही हम चाक मोड़ने शुरू करते हैं अपने। आप चाहे तो इसमें तुरपाई भी कर सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पर मशीन से ही चाक मोड़ रहे हैं। डबल सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे जिससे ये अच्छी लगती है। डबल सिलाई लगाने के बाद यहाँ से कॉर्नर पे से भी हम इस तरीके से ही मोड़ते हैं। अब ये बैक साइड का पीस मोड़ रहे हैं हम नीचे की तरफ का। हमें एक बार में ही पूरे घेरे को अपने मोड़ देना है। अब हम इस पर कन्नी पर सिलाई लगा लेते हैं। हमें कन्नी पर चारों तरफ एक ही बार में, कन्नी के ऊपर भी एक ही बार में सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी ड्रेस हमारी तैयार हो गई है। नीचे की तरफ हमने पट्टी लगाकर ये बना दी है। ये अफ़गानी शलवार हमारी तैयार हो गई है और इसके साथ कुर्ती भी देखिए कितनी प्यारी लग रही है। पूरी ड्रेस ये 3 से 4 साल तक की बेबी के लिए है। ये नीचे हमने पट्टी लगा दी है। इस तरीके से ये बेबी के पहन कर आ जाएगी। ये देखिए इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है। फ्रेंड्स, इसी तरह की एक और ड्रेस हमने बनाई हुई है। ये देखिए यहाँ से ये पहनने के बाद बेबी के इतनी नीचे की साइड आ जाती है और इसका गला भी और पूरा सूट ही कितना प्यारा लग रहा है पूरी ड्रेस ये। फ्रेंड्स, इसी तरह की एक और ड्रेस हमने बनाई हुई है। ये देखिए इसमें हमने बेबी के लिए पटियाला शलवार बनाई हुई है। इसके काफ़ी घेर हैं। ये पहनकर बेबी के बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। इसकी वीडियो भी हमने अपने चैनल पर ही डाली हुई है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये 3 से 4 साल तक की बेबी के लिए है ये भी ड्रेस। इसके पल्ले हमने गोल किए हुए हैं, लग रही हैं। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।